करते हैं अथवा उनको भगवान के अर्पण करते हैं, तब निष्काम तो हो ही गए वो। हाँ, तो बाद में हुए ना निष्काम। क्यों? भगवान के लिए करते हैं तो पहले से ही हो गए। अरे कर्म करते हुए, कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म देखना, दोनों में अंतर है कि नहीं? कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना, दोनों में अंतर है या नहीं? निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना ये ऊंचा हुआ क्या? अकर्म में कर्म देखना, निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना, ये ऊंचा है। और कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना, स्वामी तो लिखा है, दोनों एक ही बातें हैं। बिल्कुल ठीक बात है, दोनों बातें एक ही हैं, लेकिन पहला दूसरा नंबर पे है। अच्छा, फर्स्ट हाँ सेकंड हरिओम तो, भाई जी। फर्स्ट हाँ, सेकंड तो है। नहीं हरिओम भाई जी आगे आचार्य जी। हाँ, हाँ जी, प्रणाम बोलो। प्रणाम। ये जो कर्म में अकर्म है और कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना, ये दोनों एक ही चीज है। ये आता है कर्मयोग में। और निर्लिप्त होके कर्म करना और अकर्म में कर्म करना, ये अहंता का नाश होता है। ये है ज्ञान योग। दोनों में अंतर है। एक में अहंता जाती है और एक में ममता जाती है। कर्म करते हुए निर्लिप्त होना, ममता चली गई, और निर्लिप्त होते हुए कर्म करना, अहंता चली गई। ये अंतर है जी। चलो से ये बात वाले को सेवा हो गई ना, खाली सेवा ही हो रही है अब तो। बाद वाला तो थकाम हो गया ना, पहले वाला अर्पण करना है, ये निष्काम लग रहा है, ऊंटा लग रहा है। नहीं, कहीं कहीं सकाम निष्काम की बात नहीं है। सीधे कर्म में अकर्म जो है, ये कर्म करते हुए निर्लिप्त रहता है। और जो अकर्म में कर्म है, अहंता जिसमें जाती है, उसमें निर्लिप्त पहले होता है और कर्म बाद में होता है जी। तो भाई जी सेवा ही हो रही है खाली। सुकृति मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो यज्ञ दान तप आदि और वर्ण आश्रम के शास्त्रीय कर्म भगवान के लिए करते हैं अथवा उनको भगवान के अर्पण करते हैं, और दूसरे भगवान नाम का जप तथा कीर्तन करना, भगवान की लीला सुनना तथा कहना आदि केवल भगवत संबंधी कर्म करते हैं। सर दूसरा पैराग्राफ पढ़िए, बहुत बढ़िया है। जिनकी भगवान की रुचि हो गई है वे ही भाग्यशाली, वे ही श्रेष्ठ है, वे ही मनुष्य कैसा नहीं होते। वह रुचि चाहे किसी पूर्व पुण्य से हो गई हो, चाहे आफत के समय दूसरों का सहारा छूट जाने से हो गई हो, चाहे किसी विश्वसनीय मनुष्य के द्वारा समय पर धोखा देने से हो गई हो, चाहे सत्संग स्वाध्याय अथवा विचार आदि से हो गई। किसी भी कारण से भगवान में रुचि होने से वे सभी सुकृति मनुष्य हैं। आचार्य जी, ये धोखा भी अच्छा हो गया, किसी ने धोखा दिया वही बढ़िया हो गया। हाँ, भगवान में लग गए। अरे रावण ने विभीषण को लात मार के भगाया। जय हो, बहुत बढ़िया उदाहरण, बिल्कुल ठाकुर जी के चरणों में पहुंच गया। जब भगवान की तरफ रुचि हो जाए, भाई जी सुन लो, जब भगवान की तरफ रुचि हो जाए वही पवित्र दिन है, वही निर्मल समय है और वही संपत्ति है। जब भगवान की तरफ रुचि नहीं होती वही काला दिन है, वही विपत्ति है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई।
आचार्य जी कोई मूर्त दिखाने की जरूरत नहीं है, जब भगवान की तरफ रुचि हो जाए वही दिन पवित्र है। हाँ, यहाँ मुहूर्त वही शुभ, सबसे ज्यादा शुभ मुहूर्त वही है जब भगवान की रुचि हो जाए। क्या क्या बातें लिख दी। ये जो हमने ऊपर पढ़ा था ना भाई जी, जिसके ऊपर हम विचार कर रहे थे, उसमें जैसे स्वामी जी महाराज हैं, हमारे स्वामी रामसुखदास जी महाराज, ये इस दूसरे श्रेणी में आए। दूसरे भगवान नाम का जप तथा कीर्तन करना, भगवान की लीला सुनना तथा कहना आदि केवल भगवत संबंधी कर्म करना। अब समझ में आ गई बात, ये नंबर 1 है ये। हाँ, ये नंबर 1 है। सब यज्ञ क्रिया ये सब करना है वो भगवान के लिए करते हुए भी नंबर 2 है। हाँ आचार्य जी एक बात याद आ गई, कल एक सज्जन से बात हो रही थी, हमारे जान पहचान के हैं जी। तो वो उन्होंने मेरे को बताया रामकृष्ण मिशन में हाँ एक सर्वप्रियानंद जी है, वो उड़ीसा में इंजीनियरिंग करते थे कॉलेज में। हाँ जी। तो जो सज्जन बात कर रहे थे वो उसी कॉलेज में पढ़े हुए हैं। तो वो इंजीनियरिंग का जो पहला वर्ष हुआ उसके बाद में उनका मन हो गया कि मैं भजन भाव में लगूंगा, तो बेलूर मठ में आए। बेलूर मठ है कलकत्ता में, जी। रामकृष्ण मिशन के अंतर्गत ही है वो। हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ पे जो मेन साधु थे उनसे मिले तो उन्होंने सब बात पूछी। तो उन्होंने कहा कि पहले 1 साल इंजीनियरिंग का और बाकी है वो कर लो फिर आ जाना। तो उन्होंने इंजीनियरिंग पूरी करके और वहाँ रामकृष्ण आश्रम में ज्वाइन कर लिया, ब्याह शादी नहीं की। अभी वो अमेरिका में है, उनका नाम है सुप्रियानंद जी। तो वो जो जिस व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी वो बोले कि उनका मैं सुनता हूँ, गीता पर बोलते हैं, तो जितनी बार प्रवचन करते हैं अमेरिका में न्यूयॉर्क में है, राम सुखदास जी महाराज का नाम लेते हैं। स्वामी रामसुखदास जी का नाम लिए बिना गीता के ऊपर प्रवचन हो ही नहीं सकता। हो नहीं सकता, यही बात मैं कहना चाहता, वो बात याद आ गई। जैसे तुलसीदास जी महाराज की चौपाई दोहों के बिना कोई भी आध्यात्मिक प्रसंग सिद्ध नहीं किया जा सकता। बहुत बढ़िया, यही बात। तो ये है स्वामी जी के भावों के, स्वामी जी के भावों की ये बात है कि न्यूयॉर्क में एक रामकृष्ण मिशन का सन्यासी गीता की व्याख्या कर रहा है, तो वो गीता की टीका उसने पढ़ी है, वो उसकी उम्र है 52 वर्ष, तो उसने तो स्वामी जी को देखा भी नहीं, सुने ही नहीं, टीका पढ़ी है उसने, तो डेली बोले उनका नाम लिए बगैर कोई उनका प्रवचन खत्म ही नहीं होता। ये बात कल की बात। जी जी, ये जो भाई जी रामकृष्ण मिशन जो है बेलूर वाला, कलकत्ते वाला, इसने भी बहुत लोगों को अध्यात्म में जोड़ा। बहुत लोग इस प्रभावी होकर अध्यात्म की लाइन में आए। इनका 2 ही काम है, एक तो सेवा करना, तो इनकी जगह जगह स्कूलें हॉस्पिटल खुले हुए हैं और इलाज है वो सही चार्ज में किया जाता है। सेवा का भाव है उनका, पूरे देश में 100 से ज्यादा है और विश्व भर में है, दूसरी जगह भी है फॉरेन में। और दूसरा है ज्ञान मार्गी है ये लोग, ज्यादा वेदांती है, वेदांती। हाँ, किंतु कभी भी भक्ति की निंदा नहीं करते हैं। भक्ति कहते हैं भक्ति तो करिए, वो तो जरूरी है, किंतु वो लोग वेदांत की चर्चा बेसी करते हैं। जी। हाँ जी, तात्पर्य ये हुआ, इनसे चलेंगे ना? नहीं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, इसके नीचे से भगवान ने कृपा करके यहाँ तक पढ़ दिया आपने, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन में, 528 पेज पे लेफ्ट साइड में। हाँ, भगवान ने कृपा करके भगवत प्राप्ति रूप जिस उद्देश्य को लेकर जिन्हें मानव शरीर दिया है, वे जना अर्थात जन कहलाते हैं।
भगवान का संकल्प मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए बना है। अतः मनुष्य मात्र भगवान की प्राप्ति का अधिकारी है।